हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आनंद ज्ञानपुर में। और आपको बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती की जो नोटिफिकेशन आई हुई है, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, इनमें एक बदलाव किया गया है। और ये अभी कोरेगंडम नंबर 3 आया है, तो मतलब इससे पहले 3 और सुधार कुछ करे गए हैं इसकी नोटिफिकेशन में। तो क्या है, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ चैनल में अंत तक और पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि क्या आया है। तो आपको बता दें कि जैसा कि अभी आज की डेट में 15 तारीख को अभी आज एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो नोटिफिकेशन आई थी, उसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोरेगंडम नंबर 3 आज ये निकाला है। मतलब इससे पहले भी 2 और आ चुके हैं। और कोरेगंडम मतलब होता है कि सुधार या कुछ बदलाव या फिर कुछ भी अगर जो रहता है, तो जो भी कंडक्ट कराता है, चाहे एसएससी हो या यूपीएससी कोई भी है, तो उनको कोरेगंडम देना पड़ता है। अदरवाइज़ कुछ इन्हीं सब कारणों की वजह से या बदलाव की वजह से ये फिर कोर्ट में केस चला जाता है। तो आपको बता दें कि कोरेगंडम नंबर जो पहला आया था, उसमें पहले भर्तियों के रिलेटेड आया था कि वैकेंसियाँ पहले उसमें कम थी, लगभग 35,000 38,000 तक थी। उसके बाद में फिर उसको बढ़ा करके 45,000 किया गया था। और फिर कोरेगंडम नंबर 2 जो आया था, मतलब सुधार जो 2 आया था नोटिस, वो था कि असम के जो कुछ सेंटर हैं, उन सेंटरों में कुछ बदलाव करे गए थे, तो उन सेंटर्स के नेम में कुछ ऐड करे गए हैं, वो था। और अब आया है कोरेगंडम नंबर 3। तो ये आपको बता दें कि इसमें क्या है तीसरा नंबर में। तो पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि इसमें आपको बताया गया कि पहला नंबर तो ये है कि जो पैरा 11.41 था, इसको आपको बताने वाले हैं पूरा संक्षेप में। कि इसमें लिखा हुआ है कि जो फिजिकल टेस्ट होने वाला था, कि जो भी लेडीज़ हैं, जो भी डिलीवरी लेडीज़ हैं, या फिर जिनके भी ऐसा है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या फिर जिनके भी प्रेगनेंसी है ऑलरेडी, और दे आर अबाउट टू गोइंग टू बर्थ अ चाइल्ड, मतलब जो भी बच्चों को जन्म देने जा रही हैं, या फिर जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, तो उनके जो फिजिकल टेस्ट रहेंगे उनको अभी पोस्टपोन कर दिया जाएगा। और जब उनके फिटनेस मिल जाएगी, जब उनको डॉक्टर की तरफ से फिटनेस हो जाएगा, तब फिर वो विदिन 1 वीक से 2 वीक के अंदर में उनके फिजिकल टेस्ट होंगे। तब तक के लिए उनको अभी उसके रोका जाएगा कि जब तक अभी वो फिट नहीं रहेंगी, तब तक वो नहीं दे सकती हैं। क्योंकि एक इसमें ऑप्शन रहेगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें रहेगा फिजिकली फिट और नॉट। अगर आप यस कर देते हैं तो आपका नहीं होगा, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको अभी फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा। और जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट रहेंगी, वो उन लोगों को बाद में जब वो फिट हो जाएंगी, उनको फिजिकल सर्टिफिकेशन देना होगा, और उसके बाद में वो अपना पीईटी के लिए उसको टेस्ट दे सकती हैं। अब दूसरा आपको बताने वाले हैं कि एनसीसी सर्टिफिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए है कि जिनके पास सी ग्रेड का सर्टिफिकेट है, उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब टोटल मार्क्स जो 150 का नंबर का क्वेश्चन होगा, उसके 5%, मतलब लगभग 4 नंबर का उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। बी कैडेट वालों को 3% का, और ए कैडेट वालों को 2% का उनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। मतलब कि उनको रिलैक्सेशन मिलेगा 5%, 3% और 2%। अब तीसरा बताने वाले हैं आपको अमेंडमेंट की, कैंडिडेट्स हु हैव प्रीफरेंस ऑफ द फॉलोइंग सीएपीएफ ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग ऑफ द 8 प्रेफरेंस शैल बी इसेंशियल। मतलब कि आपको जो भी 8 की प्रेफरेंस मांग रहा है, उन 8 की प्रेफरेंस आपको भरनी ही भरनी है। मतलब आपका ऐसा नहीं है कि आप उसमें 4 प्रेफरेंस अपनी पोस्ट की दे दिए हैं और 4 आपने खाली रखी है, आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। इसलिए इसमें अलग से दे रखा है कि आपको 8 की 8 आपको भरनी है, उसके अलावा आपको खाली नहीं छोड़ना है। अब आपका मेन आता है कि फॉर्म किन कारणों से निरस्त होता है। मतलब जो सबसे मेन होता है कि आपका 2 से 3 कारण ही होते हैं, जिसमें कि आपका पहला होता है कि आप डुप्लीकेट फॉर्म ना भरे हो। मतलब आप सेम डिटेल कोई और फॉर्म ना भर रखे हो, एक आप भर रखे हो, उसके बाद आप फिर से दूसरा फॉर्म भर रहे हो, और उसमें आप डुप्लीकेट फॉर्म, आप सारी डिटेल सेम एज इट इज़ आप भर रहे हैं, उस केस में आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। दूसरा होता है कि आपकी फ़ोटो अगर बहुत ही ज़्यादा ब्लर है, तब आपका ब्लर करके आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कि जिससे फ़ोटो आपको पहचान में नहीं आएगी। और तीसरा कारण है कि आपका साइन ब्लर होगा, तब उस कारण से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 सबसे मेन कारण हैं कि जिसकी कारण से आपको फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपको कोई दूसरा फॉर्म नहीं भरना है। एक फॉर्म भर दें, उसी को आप एडिट करके करेक्शन कर सकते हैं। दूसरा कि फ़ोटो आप प्रॉपर लगाएं, कोई भी ब्लर फोटो ना हो। और तीसरा है कि आपका सिग्नेचर प्रॉपर हो। अब आपका चाहे फ़ोटो में आपके सिग्नेचर हो या डेट हो या ना हो, आपका उस कारण से रिनर्स नहीं होने वाला है। सिग्नेचर के साथ डेट हो या ना हो, आपका फॉर्म नहीं निरस्त होने वाला है। तो बस आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी। और साथ ही साथ में आप ये देख सकते हैं कि तीनों क्या अमेंडमेंट आए हुए हैं। अब इन्हीं चीज़ के साथ में आपको अपना फॉर्म भरना है। पहला है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं, वो अपना फॉर्म भर सकती हैं, और साथ ही साथ में उनको फिटनेस टेस्ट में आपको नो लिखना है। इससे बाद में आपका जब फिटनेस ओके रहेगी, आप अपना सर्टिफिकेट दे करके फिटनेस ओके हैं, आपका 1 हफ्ते के अंदर में फिजिकल टेस्ट आपका हो जाएगा। और दूसरा रहेगा कि जो भी एनसीसी स्टूडेंट्स हैं, उनको रिलैक्सेशन के लिए देखिए दिया हुआ है, सी ग्रेड बी ग्रेड के लिए कितना कितना परसेंटेज है, ये रिवाइज हुआ है। और तीसरा है कि आपको 8 आपको जो प्रेफरेंस है, वो आपको 8 प्रेफरेंस भरनी है। तो ये सबसे मेन आपका कोरेगंडम ये सुधार किया गया है एसएससी की तरफ से, जो जीडी की भर्ती आई है। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। और अपना आप फॉर्म अच्छे से भरें, और कोई भी अगर जो दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।